हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसएससी जनरल विद आयुषी। आज हमारा टारगेट का 81 डेज़ है, तो हमें देखना है हमें अपने 81 डेज़ में क्या क्या टारगेट कंप्लीट करना है। फर्स्टली कल आप लोगों ने सबने मॉक दिया होगा, तो जिन लोगों ने भी कल मॉक दिया है अपने स्क्रीनशॉट प्लीज़ टेलीग्राम पे शेयर कीजिएगा, क्योंकि देखो मुझे भी तभी पता चलेगा कि आप लोग कंसिस्टेंस हो या नहीं हो। मुझे कैसे पता चलेगा कि आप डेली मॉक दे रहे हो नहीं दे रहे हो, टारगेट कितना कंप्लीट हो रहा है आप लोगों का। तो आपको भी अपनी साइड से एफर्ट्स करने चाहिए। ये ऐसे तो होता नहीं है कि मैं आपको टारगेट्स दे दूं और मुझे पता ही नहीं चलेगी कि आप टारगेट अचीव भी कर रहे हो नहीं कर रहे हो। तो अपने डाउट्स भी शेयर किया करो, ठीक है। तो ये 81 डेज़ के लिए टारगेट है। आ जाते हैं, ये 20 फेब के लिए टारगेट है। तो मैथ्स में हमारा मेंसुरेशन वाला चैप्टर स्टार्ट था, जिसकी हमने थ्योरी कंप्लीट कर ली है। जो रिपीटर्स थे उन्होंने अपनी बुक के क्वेश्चन भी कर लिए। अब जो उनके रॉन्ग क्वेश्चन थे, जो बार बार सिली मिस्टेक या फिर उन्हें वे क्वेश्चन थोड़े डिफ़िकल्ट लग रहे थे, उनका रिवीजन चल रहा था। तो ये आज रिपीटर्स के लिए लास्ट डे है। जितने भी क्वेश्चन उनके रह गए हैं जो रिवाइज़ करने थे वो रिवाइज़ करने हैं, प्लस आपको एक चैप्टर वाइज सेक्शनल मॉक देना है, ठीक है। आपको ये कहाँ पे मिलेगा? टेक्स्ट बुक पे जब आप जाओगे तो एसएससी मैथ करके डालोगे, वहाँ पे आ जाएगी 75 डेज़ करके चैप्टर वाइज। वहाँ से आपको मेंसुरेशन का मॉक देना है, ठीक है। जो लोग बिगनर्स हैं उन्हें अपने क्वेश्चन कंप्लीट करने हैं, मॉक उन्हें भी देना है। और जितने उनके क्वेश्चन हो गए हैं, उनके क्वेश्चन हो गए 1 to 100 के समथिंग, तो उन्हें अपने ये क्वेश्चन जो भी उनसे नहीं हुए उन्हें एक बार चेकआउट करना है कि मुझसे सिली मिस्टेक से कौन सा क्वेश्चन रॉन्ग हुआ था या फिर कौन सा क्वेश्चन डिफ़िकल्ट था। तो उन सबको मार्क करना है। जब रिवीजन होगा तब सिर्फ यही क्वेश्चन आप लोगों को रीड करने हैं, ठीक है। और आप लोगों को 50+ क्वेश्चन सोल्व भी करने हैं नेक्स्ट। अब आप लोगों ने फर्स्ट डे सीपीओ और सीजीएल के किए होंगे, ठीक है। तो अब आपको जिसके सीपीओ और सीजीएल के कंप्लीट हो गए उसे सीएचएसएल के करने हैं, एमटीएस वगैरह के नहीं करने हैं, ठीक है। रीजनिंग में आप लोगों को क्या करना है? आपको एक चैप्टर उठाना है, जो भी आपका कोई एक वीक चैप्टर है उसकी पहले यूट्यूब से थ्योरी पढ़ लेनी है नॉर्मल सी रिवीजन के लिए। फिर उसके बुक से 100 क्वेश्चन सोल्व करने हैं। 100 नहीं कर पाओ तो 70+ क्वेश्चन आप लोगों को सोल्व करने हैं, ठीक है। कहाँ से करने हैं? तो ये आप लोगों को बुक से करने हैं। बुक कौन सी होगी? आपके पास कोई भी पीवाई की बुक होगी, वहाँ से आप लोगों को सोल्व करने हैं, ठीक है। तो ये आपका मैथ्स और रीजनिंग का इतना सा टारगेट है। सेकंड आ जाते हैं, इंग्लिश में क्या करना है? इंग्लिश में वोकैब वाले पोर्शन में आपको 1 वर्ड्स करने थे, ईडियम्स करने थे और सिनोनिम्स करने थे, ठीक है। तो ये आपको पीवाईक्यू वाली बुक से करना है। और ये 15-15 करने हैं, इंक्रीज़ हो गए हैं। पहले 10-10 थे, अब आप लोगों को 15-15 करने हैं, ठीक है। तो ये सभी को करने हैं, चाहे वो बिगनर्स हो या रिपीटर्स हो। अब आ जाते हैं थ्योरी में। थ्योरी में आपने टेंस वाले चैप्टर्स के रूल रिवाइज़ किए होंगे, फिर उसके बाद वॉल्यूम फर्स्ट वाली जो बुक होगी वहाँ से क्वेश्चन सोल्व किए होंगे। अब इस टेंस के साथ ही आपको कंडीशनल सेंटेंस पढ़ने हैं। जो कंडीशनल वाले टेंस होते हैं वो वाले टेंस पढ़ने हैं आप लोगों को। जब आप इन कंडीशनल वाले टेंस के रूल्स जितने भी हैं, मैक्सिमम 6 से 7 रूल है इनमें, बस किसी किसी के 8 भी होंगे। तो वो रूल्स पढ़ने के बाद आप लोगों को वॉल्यूम फर्स्ट वाली जो बुक है वहाँ से आप लोगों को इसकी पीवाईक्यू सोल्व करने हैं। पीछे एक्सरसाइज दी हुई है तो वहाँ से करने हैं, ठीक है। फिर इनको करने के बाद आपको अपने टेंस का रिवीजन करना है। रिवीजन करने के बाद जो क्वेश्चन आपके वॉल्यूम फर्स्ट वाली बुक में रॉन्ग हुए थे उन्हें देखना है। फिर कंडीशनल वाले सेंटेंस जो होते हैं उनके जो आपने नोट्स बनाए हैं रूल्स वाले, वो लर्न करने हैं, रिवाइज करने हैं। उसके बाद फिर आपको वॉल्यूम फर्स्ट वाली बुक से पीवाईक्यू क्वेश्चन सोल्व करने हैं, ठीक है। इतना करने के बाद कल मैं आप लोगों को एक पीडीएफ प्रोवाइड करूँगी, फिर आपको वहाँ से सोल्व करनी है। आपके पास वॉल्यूम फर्स्ट वाली बुक हो या कॉमन ऑफ मिरर वाली बुक हो, दोनों में से किसी से भी कर सकते हो, दोनों में ही एक्सरसाइज दी हुई है, ठीक है। तो अब आ जाते हैं रीडिंग पे। जो लोग इंग्लिश माध्यम टेलीग्राम चैनल से रीडिंग करते हैं उन्हें वहाँ से 30 मिनट रीडिंग करनी है। बाकी जिन बच्चों के पास रीडिंग करने का टाइम कम होता है उन्हें एक क्लोज टेस्ट सोल्व करना है। तो ये कहाँ से करना है? नियॉन से करना है, या फिर आपके पास कोई भी पीवाई की बुक होगी आपको वहाँ से सोल्व करना है, ठीक है। तो इंग्लिश का टारगेट हो गया। अब जीएस और जीके में क्या करना है आप लोगों को? तो बायोलॉजी की मैंने आपको एक एसएससी परमार सर की वीडियो का लिंक टेलीग्राम पे पिनअप किया हुआ है, वहाँ से बायोलॉजी की वीडियो
2 दिन में कंप्लीट करनी है आपको। और इसके साथ ही PYQ जितने भी आपके रह गए हैं वो सभी कंप्लीट करनी है 2 दिन में, प्लस रिवीजन भी करना है, ठीक है। इतना करने के बाद ये सभी को करनी है, चाहे वो बिगनर्स हो या रिपीटर्स हो, सभी को करनी है, ठीक है। अच्छे से वीडियो देखना, फिर उसके बाद अपने नोट्स रिवाइज करना, देखना नोट्स में मैंने क्या चीज़ें मेरी रह गई थी जो मैंने लिखा नहीं है वो उसमें नोट करना, ठीक है। नोट्स करने के बाद फिर लास्ट ईयर के क्वेश्चन देखना जिसके भी रह गए हैं, और जो आपने पहले रीड किए होते लास्ट ईयर के क्वेश्चन, उनमें जो न्यू क्वेश्चन है उस पर सर्कल या फिर उसे नोट कर लेना, ठीक है। तो स्टैटिक जीएस में आपको क्या करना है, स्टैटिक जीएस में फर्स्ट इन इंडिया वाली वीडियो मैंने आप लोगों को टेलीग्राम पे शेयर की हुई है, वहाँ से उसको देखना है, ठीक है। तो आज उसका सेकंड डे है, आप लोगों को सभी को अच्छे से करना है। फिर उसके बाद PYQ क्वेश्चन करेंगे, कहाँ से करेंगे, तो बुक से करेंगे। बुक आपके पास ब्लैक बुक भी हो सकती है, पिनाकल की भी हो सकती है, और किरण की भी हो सकती है, ठीक है। तो जोन से भी आपको वहाँ से क्वेश्चन सोल्व करने हैं, ठीक है। तो आपके इतना टारगेट हो गया। जिन बच्चों ने मॉक दिया है उन्हें अपने स्क्रीनशॉट शेयर करने हैं सबसे फर्स्ट चीज़, और मेन चीज़ यही है, अपने डाउट ग्रुप है उसका लिंक आप लोगों को मिल जाएगा, ग्रुप में भी पड़ा हुआ होगा, जहाँ से आपने ग्रुप ज्वाइन किया है वहाँ से ग्रुप ज्वाइन करो और अपने स्क्रीनशॉट टेस्ट के वहाँ पे शेयर करो, ठीक है। बाकी आ जाते हैं टाइम टेबल पे। तो टाइम टेबल में क्या है, इंग्लिश आप लोगों को 2 घंटे पढ़नी है, मैथ्स 3 घंटे पढ़ना है, जो बिगनर्स हैं उनको 4 घंटे पढ़नी है, रीजनिंग 1 घंटे पढ़नी है, GS 3 घंटे पढ़नी है, ठीक है। तो अच्छे से अपना टाइम टेबल सेट कीजिएगा। 10+ आवर्स आप लोगों को अच्छे से स्टडी करनी है। ये नहीं सोचना है कि वैकेंसी नहीं आई है, अभी नोटिफिकेशन नहीं शो हो रहा है तो हमारा एग्ज़ाम मई से डिले हो जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं होगा, आपका एग्ज़ाम मई में ही होगा, ठीक है। तो अच्छे से प्रिपरेशन करो। SSC को सिर्फ 15 डेज़ लगेंगे एग्ज़ाम कराने में। अगर वो फेब में भी नोटिफिकेशन नहीं देता, मार्च में देता है, तो भी उसे 1 महीना ही लगेगा एग्ज़ाम कंडक्ट कराने में। तो आप लोगों को ये नहीं सोचना कि एग्ज़ाम डिले हो जाएगा, ठीक है। ये मेरा यूट्यूब चैनल है SSC जनरल विद आयुषी। आप लोगों का कोई भी डाउट्स होता है, लिंक आप लोगों को टेलीग्राम का नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। और जिन्होंने अपना स्क्रीनशॉट शेयर नहीं किया है उसे शेयर करना है। वहाँ पे जब आप ये ग्रुप ज्वाइन करोगे तो वहाँ पे इस ग्रुप में आप लोगों को डाउट ग्रुप भी मिल जाएगा, वहाँ से उसे ज्वाइन करना है। उसे ज्वाइन करने के बाद यहाँ पे अपने डाउट शेयर कर सकते हो और अपने स्क्रीनशॉट भी मॉक के शेयर कीजिएगा, ठीक है। बाकी आप लोगों का कोई भी डाउट्स होता है तो आप कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हो कि मेरे को लिंक नहीं मिला या फिर आपका कोई भी इशू है, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।